नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा। जी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखिए अब तक की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक दल की बैठक मंगलवार हुई। इनमें नए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित कांग्रेस के सभी 35 विधायक शामिल होंगे। सभी विधायकों और नेता प्रतिपक्ष का परिचय होगा। इसे कांग्रेस की डिनर पॉलिटिक्स से भी जोड़कर देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में कर्मचारियों के वेतन में 50 लाख रुपए का घोटाला हो गया। आरोप है कि राजीव नगर पंचायत में 43 कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन वेतन का भुगतान 53 को किया जा रहा है। 4 साल से फर्जीवाड़ा जारी है, जिसका खुलासा सूचना के अधिकार RTI में मांगी जानकारी के बाद हुआ है। नई सरकार का पहला सत्र मंगलवार से शुरू हो गया है, जो 21 दिसंबर तक चलेगा। सदन में थोड़ी देर बाद नवनिर्वाचित सभी विधायकों को प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम शपथ दिलाएंगे। इसके बाद स्पीकर का चुनाव होगा। रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव भी सदन में रखा जाएगा। विधायक अनुज शर्मा पैदल चलकर पहुंचे हैं। संसद स्मोक अटैक के बाद सीजी विधानसभा की बड़ी सुरक्षा, आम लोगों की एंट्री बैन, 600 जवान मुस्तैद। IG डांगी ने ली हाई प्रोफाइल बैठक। यह पहली बार होगा जब आम लोगों को विधानसभा में एंट्री नहीं दी जाएगी। सिर्फ ऐसे लोगों को एंट्री मिलेगी जिन्हें अधिकृत पास जारी किए गए हैं। खनिज माफियाओं के खिलाफ एक्शन मोड में MLA वन विभाग की जमीन खोदकर बना दिया तालाब। सुशांत शुक्ला ने बंद कराया। उन्होंने वन विभाग की रोपणी के मैदान को मुरुम की अवैध खुदाई कर तालाब बनाने वाले खनिज माफिया के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद खनिज विभाग ने अवैध खुदाई बंद करा दिया। TS सिंहदेव ने मुख्यमंत्री साय को लिखा पत्र। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल निर्माण के लिए 109 करोड़ स्वीकृति का अनुरोध। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के लिए आगामी बजट में 109 करोड़ रुपए का प्रावधान करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। सिंहदेव ने मौखिक चर्चा के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र भेजा है। रायपुर के एकलव्य आवासीय विद्यालय में जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट पद की भर्ती परीक्षा में एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान हरियाणा के हिसार निवासी दीपक कुमार के रूप में हुई है। 2 लाख रुपए लेकर आरोपी दूसरे छात्र की जगह परीक्षा देने आया था। ऑटो और बाइक की भिड़ंत, एक युवक की मौत, 4 लोग घायल, एक की हालत नाजुक। सुकमा दंतेवाड़ा मार्ग पर हुआ हादसा। सभी घायलों का अस्पताल में जारी है इलाज। हालांकि इनमें से एक की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। मामला कुआकोंडा थाना क्षेत्र का है। दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता चुनाव में राजस्थान के फॉर्मूले पर चल रही है। पिछले 20 सालों से अल्टरनेट, एक बार कांग्रेस तो एक बार भाजपा के प्रत्याशी को विधायक की कुर्सी पर बिठाया है। यहाँ की जनता ने कर्मा से लेकर भीमा और अपचत राम अटामी को विधायकी का मौका दिया है। हर बार मुद्दा सिर्फ एक ही, विकास। बीजापुर में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़, माओवादियों ने जवानों पर दागे गए BGL जवाबी कार्रवाई में भागे नक्सली। सर्च ऑपरेशन जारी। बताया जा रहा है कि सर्चिंग पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने BGL बैरल ग्रेनेड लॉन्चर दागे हैं। हालांकि जवान सुरक्षित है। जवाबी कार्रवाई में नक्सली मौके पर भाग निकले हैं। इलाके के सर्चिंग की जा रही है। मामला जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र का है। गर्म खीर में गिरने से झुलस गया छात्र। बिलासपुर में शिक्षकों की लापरवाही आई सामने। बिलासपुर में सरकारी स्कूल के 3री कक्षा का छात्र उबलते खीर में गिर गया, जिससे उसका हाथ सहित अन्य हिस्से झुलस गए। इस घटना में शिक्षकों की लापरवाही सामने आई है। शिक्षक बच्चे को अस्पताल ले जाने के बजाय रोते बिलखते छात्र को घर भेज दिया। बाद में जब परिजनों ने हंगामा मचाया, तब घबराए शिक्षकों ने उसका इलाज कराया। मामला तोरवा क्षेत्र के डुमोहानी स्कूल का है। रायपुर में 51 करोड़ से 132 सड़कों का होना था डामरीकरण। 31 सड़कों पर चलना अब भी है मुश्किल। अभी तक नहीं हो पाया डामरीकरण। बारिश की वजह से यह सड़कें और खराब हो गई थी। इस वजह से मानसून खत्म होने के तुरंत बाद इन सड़कों का डामरीकरण पूरा होना था। कांग्रेस ने शुरू किया क्राउड फंडिंग अभियान डोनेट फॉर देश। डोनेट फॉर देश नाम से शुरू किए गए इस अभियान के तहत कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ के 10-10 घरों में जाकर कम से कम 138 रुपए का सहयोग मांगा जाएगा। वहीं यदि इससे ज्यादा कोई सहयोग करना चाहे तो उनसे 1380 या 13,800 रुपए दान करने का अनुरोध किया जाएगा, ताकि कांग्रेस पार्टी एक बेहतर भारत के लिए काम कर सके।
अरपा प्रोजेक्ट अब नई सरकार से मंजूरी की उम्मीद। 2.5 साल में 93 करोड़ खर्च, 70% ही काम, 47 करोड़ और चाहिए 30% काम के लिए। BSCL के पास 7 करोड़ ही बचे हैं। ऐसे में रिवाइंड एस्टिमेट बनाकर शासन से 47 करोड़ मांगा गया था, जिसकी मंजूरी नहीं मिली। इस बीच सत्ता बदल गई। अब BSCL 47 के लिए फिर एस्टिमेट बनाएगा। शुरुआत में इस योजना की लागत 93 करोड़ 70 लाख रुपए थी, जो बाद में रिवाइंड होकर पहले 94.61 करोड़, फिर 99.93 करोड़ पहुंच गया। शासन से पूरा फंड भी मिल गया, लेकिन इतने पैसे से भी प्रोजेक्ट नहीं पूरा हो रहा है। जशपुर की महिलाएं PMFME योजना के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्रांति में अग्रणी बन रही है। आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ते हुए जशपुर जिले के 42 महिलाओं को समर्पित एक PMFME प्रधानमंत्री औपचारिकरण सूक्ष्म खाद्य उद्यम सत्र में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बढ़ावा मिला। नक्सलियों का उत्पात लगातार जारी है। नक्सलियों ने 16 से 22 दिसंबर के बीच प्रतिरोध आंदोलन मनाने का ऐलान किया हुआ है। सोमवार सुबह नक्सलियों ने दौरानपाल जगरकुंडा मुख्य सड़क को राजपोटा मलपल्ली गांव के बीच 5 जगहों पर काट दिया। छत्तीसगढ़ में उद्योगों से फैल रहा प्रदूषण। हाईकोर्ट के निर्देश पर कोर्ट कमिश्नर ने दी रिपोर्ट। कहा, कामगारों में फैल रही बीमारी। जनहित याचिका पर हुई सुनवाई। इस दौरान कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट डिवीजन बेंच में सौंप दी है, जिसमें बताया कि प्रदेश में कई ऐसे उद्योग जहां प्रदूषण रोकने के कोई ठोस उपाय नहीं किए जा रहे हैं और उनके कामगारों में फेफड़ों संबंधित बीमारियां हो रही है। इस केस की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। पेट्रोल डाल पत्नी को जलाया, आरोपी पति को भेजा जेल। लेलुंगा क्षेत्र के किलकिला में रहने वाली महिला पर उसके पति ने चरित्र शंका पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। घायल महिला के इलाज के दौरान 23 नवंबर को मौत हो गई। कोतवाली से मर्ग डायरी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद लेलुंगा पुलिस ने रविवार को मृतका के पति पर हत्या और साक्ष्य छिपाने का अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया है। पनरिया बजाग मध्य प्रदेश स्टेट हाईवे पर ग्राम चाटा के पास मजदूरों से भरी पिकअप करीब 30 फीट गहरी खाई में गिर गई। पिकअप पलटने से उसमें सवार एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 बच्चों समेत 6 अन्य मजदूर बुरी तरह से घायल है। घटना शाम करीब 6:15 बजे की है। सूचना पर कुकुरदुर थाने की पुलिस घटनास्थल पहुंची और रेस्क्यू में जुट गई। मिशन चौक मालखरौदा से जयजयपुर व छोटे सीपत से गोबरा भाटा तक की प्रमुख सड़क खराब हो चुकी है, जिसे सुधारने के लिए ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस रास्ते पर कई सारे बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इसके कारण वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। सड़क के 30 किलोमीटर का हिस्सा पिछले 4 साल बाद भी अधूरा है। सड़क का निर्माण पूरा नहीं होने से लोग कई साल से परेशान है। वहीं सड़क की मरम्मत पर भी ठेकेदार ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये थी सुर्खियां। अब दीजिए प्रेरणा को इजाजत और आप सभी देखते रहिए जी न्यूज़।